लोगों का क्या है। लोग भगवान को नहीं बख्शते हैं, वो आपको क्या बख्शेंगे। जमीन पर बैठे बैठे चांद पर दाग लगा देते हैं। इसलिए लोगों की चिंता छोड़ो, जितने लोग हैं उतनी बातें हैं। किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा। जिसकी जितनी बुद्धि थी, जिसकी जितनी समझ थी, उसने अपनी अपनी बुद्धि के मुताबिक, समझ के मुताबिक कहा। रिश्तों को कुछ इस तरह से निभाओ, रिश्तों को कुछ इस तरह से निभाओ कि सामने वाला गुस्सा हो तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। झगड़ा किस बात का है। हम अपनी जगह सही, आप अपनी जगह सही। अपने आप को दूसरे की जगह रख कर देखो, सारे झगड़े मिट जाएंगे। यदि कोई 6 को 9 बोल रहा है तो हो सकता है कि वो जिस ओर से देख रहा हो उस ओर से उसे 6 9 नज़र आ रहे हों। खुद खुश रहो, लेकिन दूसरों की खुशियों में भी आग मत लगाओ। आग मत लगाओ, बाग लगाओ। जियो और जीने दो। यदि तुमने दौलत कमा ली तो अच्छी बात है, कमाओ ना, लेकिन दौलत के साथ इज्जत भी कमाओ। दूसरों के दिलों में जगह बनाओ। मैंने खुद को कभी भी इतना बड़ा नहीं समझा कि दूसरे मुझे छोटे नज़र आने लगें। मैंने खुद को इतना अच्छा नहीं समझा कि दूसरे मुझे बुरे नज़र आने लगें। सभी अच्छे हैं, हर आदमी में अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। इंसान की ये प्रकृति है कि जिससे वो प्यार करता है ना, उसको बुराइयाँ भी अच्छी लगने लगती हैं। वो अपना बेटा कैसा भी हो, माँ को तो वो अच्छा ही लगता है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। दुनिया में मैं भी मेहमान, तू भी मेहमान, ये भी मेहमान, वो भी मेहमान, सब मेहमान हैं। मन मेहमान हैं तो मेहमान की तरह रहो, मालिक मत बनो। जो दुनिया में कमाया है वो दुनिया में ही रह जाएगा। प्रभु को याद कर लो, माता रानी को याद कर लो, यही काम आएगा। तुम्हें जिसने जन्म दिया वो माँ है, तुम्हें जिसने पाल पोस कर बड़ा किया वो माँ है। केवल अपनी ही माँ की नहीं यार, हर माँ की इज्जत करो। हर माँ की इज्जत करोगे तो दुर्गे माँ के करीब जाओगे, जगत जननी के करीब जाओगे, उनके प्यारे बन जाओगे। यदि तुम उनके प्यारे बन गए तो तुम शिव के भी प्यारे बन गए, तुम नारायण के भी प्यारे बन गए। भगवान गणेश केवल गौरी माँ के ही प्यारे नहीं हैं, वो शिव शंकर भगवान के भी प्यारे हैं, वो विष्णु भगवान के भी प्यारे हैं, वो कृष्ण भगवान के भी प्यारे हैं, वो राधा माँ के भी प्यारे हैं। आजकल आदमी का इतना बुरा हाल हो गया है कि जब उसके साथ कुछ बुरा होता है तो कहता है, हे भगवान तूने बुरा किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने अच्छा नहीं किया। और जब उसके साथ कुछ अच्छा होता है तो बोलता है, ये मैंने किया, ये मैंने किया। उसमें भगवान को श्रेय नहीं देता कि ये भगवान ने किया। धन्य है रे आदमी तू, धन्य है रे कलयुगी इंसान, तुझसे अच्छा तो जानवर है। उसको मालिक खाने को भोजन देता है तो वो कम से कम अपने मालिक के प्रति तो वफादार रहता है। तुझे मालिक ने इतना कुछ दिया, परमपिता परमेश्वर ने इतना कुछ दिया, तो परमेश्वर का गुणगान क्यों नहीं करता। परिवार में यदि तुम किसी रिश्ते में अपना अधिकार जताओगे तो वो रिश्ता आपसे दूर हो जाएगा। परिवार को उस माली की तरह संभालो जो फूलों को सींचता तो है लेकिन फूलों के ऊपर अपना अधिकार नहीं जताता है। पैसे से तुम गाड़ी बंगला कार खरीद सकते हो, फूलों का हार खरीद सकते हो, लेकिन किसी का प्यार नहीं खरीद सकते। किसी का प्यार पाने के लिए
तुम्हें उसको भी प्यार देना होगा, उसके लिए समय देना होगा, परवाह करनी होगी। प्यार भरे दो बोल बोलने होंगे। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम्हें हक नहीं है किसी का प्यार पाने का। शक को कभी भी रिश्ते में जगह मत दो, क्योंकि शक अच्छे अच्छे रिश्तों को तोड़ देता है। शक तो अच्छे अच्छे घरों को तोड़ देता है। शक्कर रूपी कीड़े को कभी भी दिमाग में जगह मत दो। इसे आपसी बातचीत से मिटाओ, इसे प्यार से मिटाओ। बुरे लोगों को छोड़ के अच्छे लोगों को तलाशने से अच्छा है कि खुद ही अच्छे हो जाओ। यदि आप खुद अच्छे होगे तो आपकी तलाश अपने आप खत्म हो जाएगी। कीचड़ में भी कमल के फूल को ढूंढो, कोयले में भी हीरा ढूंढो, बुरे आदमी में भी अच्छाइयाँ ढूंढो। इस तरह अच्छाइयों को ढूंढ ढूंढ के उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाओ। आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। इससे पहले कि दूसरे तुम्हारे अंदर की कमियों को बताएं, इससे पहले कि दूसरे तुम्हारी कमियों का शोर मचाएं, अपने अंदर की कमियों को खुद ही ढूंढ लो। अपने अंदर की कमियों को खुद ही ढूंढ लो और उनमें सुधार करो, खुद से प्यार करो। अगर ज़िंदगी में बुरा वक्त न आता तो अपनों में छुपे गैरों का कैसे पता चल पाता। अगर ज़िंदगी में बुरा वक्त न आता तो अपने अंदर के गुणों का कैसे पता चल पाता। अपनी खुशी के लिए गैरों के अरमानों का गला मत दबाओ। ये ज़िंदगी है, इसे सबके साथ मिलकर बिताओ। अपने दिल को बड़ा बनाओ। छोटे दिल वाले कभी भी अपनी ज़िंदगी का मज़ा नहीं ले पाते हैं। छोटे दिल वाले खुद पर तो बोझ बनते ही हैं, दूसरों पर भी बोझ बन जाते हैं। जब दिल छोटा हो तो वो बहुत चीज़ें संभाल नहीं पाता, चाहे वो प्यार हो, ज्ञान हो, विश्वास हो या आश हो। कड़वी बात में भी यदि प्यार की मिलावट कर दी जाए ना तो कड़वी बात भी कड़वी नहीं रहती है, वो मीठी बन जाती है। आपके बात करने का तरीका सही होना चाहिए। यदि आपका बात करने का तरीका सही है ना तो लोग अपने आप आपसे जुड़ना चाहेंगे। किसी को धोखा मत दो, क्योंकि प्रकृति का ये नियम है कि जो हम दूसरों को देते हैं वो हमारे पास ज़रूर लौट कर आता है। ताकतवर होते हुए भी माफ़ कर देना ये आम आदमी के वश की बात नहीं है, ये श्रेष्ठ आदमी ही कर सकता है। ना अकड़ कर बात करो, ना अकड़ कर रहो, क्योंकि अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। विनम्र रहना अच्छे आदमी की शान होती है। हमारे अंदर सारी मुश्किलों के हल हैं, लेकिन हम हल अपने अंदर नहीं बाहर तलाशते हैं। रोजी रोटी तलाश करो, लेकिन जिसने तुम्हें रोजी रोटी दी उसे भी ज़रूर तलाश करो। बेईमानी की कमाई से तुम चेहरे को खूबसूरत बना सकते हो, लेकिन मन को नहीं। कभी भी ये जानने की कोशिश मत करो कि मेरी पीठ पीछे लोग मुझे क्या कहते हैं। जिनको पीठ पीछे उल्टा फुल्टा कहने की आदत है उन्हें कहने दो, मुझे अपनी मस्ती में रहने दो, मुझे अपनी मस्ती में रहने दो। तुम मस्त हो जाओ यार, ज़िंदगी का आनंद लो। लोगों की उल्टी फुल्टी बातों को दिल से मत लगाओ यार। दूसरों को ये हक मत दो कि वो आपकी मस्ती को भंग करें, आपको तंग करें। तुमने किताबों से बहुत कुछ सीख लिया, अंग्रेजी में बात करना सीख ली, हिसाब किताब करना सीख लिया, लेकिन यदि तुमने
अपने माँ बाप की इज्जत करना नहीं सीखी, दूसरों से प्यार करना नहीं सीखा, दूसरों को माफ़ करना नहीं सीखा, तो तुम पढ़े लिखे मूर्ख हो। तुम्हारी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। यदि कोई चेहरे से बदसूरत है ना, तो उससे मत डरो, डरो उससे जो अंदर से बदसूरत है। क्योंकि चेहरे की बदसूरती किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, नुकसान पहुंचाती है तो अंदर की बदसूरती। दुखों में आदमी की परीक्षा होती है। दुखों में आदमी या रुई की तरह मुलायम बन जाता है या फिर लोहे की तरह मजबूत बन जाता है। आप पर निर्भर करता है कि आपको क्या बनना है। दुखों से घबरा के रुई की तरह बनना है कि दुखों का डट के मुकाबला करके लोहे की तरह बनना है। जिनको सीखना है वो बुरे लोगों से भी कुछ ना कुछ अच्छा सीख ही लेंगे, और जिनको नहीं सीखना है ना, उनको तुम चाहे चाहे तुम अच्छी बातें घुट घुट के पिलाते रहो, वो उल्टी कर देंगे। तुम ज़बरदस्ती किसी को ज्ञान दोगे तो वो एक कान से सुनेगा और दूसरे से निकाल देगा। अरे भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा थोड़ी होता है। आपने देखा ही होगा कि आपने किसी को अच्छी बात बताई और वो बोलता है कि अपने ज्ञान की बातें अपने पास रखो। ईमानदारी की कमाई से बेशक कम फ़ायदा हो, लेकिन इससे नस्लें संवर जाती हैं। कभी माफ़ी मांगो, कभी माफ़ कर दिया करो। माफ़ी मांगने से कुछ छोटा नहीं हो जाता है। माफ़ी मांगने वाला समझदार होता है, वो रिश्तों को निभाना जानता है। हमेशा अकड़ में रहने वाले व्यक्ति के रिश्ते बहुत कम होते हैं, उसके साथ बहुत कम लोग जुड़ते हैं, और जितने भी जुड़ते हैं ना, वो दिल से नहीं जुड़ते हैं। होगी कोई ना कोई मजबूरी जिसके कारण वो उसके साथ जुड़ते हैं। समझदार आदमी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समझदार आदमी से बात कर लिया करो, क्योंकि समझदार आदमी से कुछ समय के लिए की हुई बात कई किताबें पढ़ने के बराबर होती है। समझदार आदमी से हमें ज़िंदगी जीने का तजुर्बा मिलता है। प्रेम और अहंकार में ये अंतर है कि प्रेम तब खुश होता है जब वो किसी को कुछ दे पाता है, लेकिन अहंकार तब खुश होता है जब किसी से वो कुछ ले पाता है। इसलिए प्रेम करो, अहंकार नहीं। प्रेम करो, अहंकार नहीं, तकरार नहीं। अहंकार में आदमी का सब चला जाता है, प्रेम में आदमी पाता ही पाता है, उसका कुछ नहीं जाता है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल मत दुखाओ। घमंड भरी बातें करके किसी के दिल पे चोट मत लगाओ, क्योंकि समय तो अच्छे अच्छे लोगों का घमंड तोड़ देता है। समय घमंडी लोगों के घमंड को मिट्टी में मिला देता है। जो चाहते हो वो देना शुरू कर दो। प्यार चाहते हो, प्यार दो। विश्वास चाहते हो, विश्वास दो। तकरार चाहते हो तो तकरार दो। घृणा चाहते हो तो घृणा दो। तुम्हारी मर्जी है जी, तुम्हें क्या चाहिए। जो तुम्हें चाहिए वो दूसरों को देना शुरू कर दो। किसी से लड़ झगड़ लो, लेकिन बात करना बंद मत करो, क्योंकि बात वो दरवाज़ा है जो प्रेम रूपी घर को खोल देता है। बात करके गलत फहमियाँ दूर होती हैं, बात करके उलझनें दूर होती हैं। हाथों में पहना हुआ चूड़ियों का जोड़ा कभी कभी खनक जाता है, साथ साथ रखा हुआ बर्तन कभी कभी ठनक जाता है। यदि रिश्ते में तू मैं हो भी गई तो फिर उसके बाद बात करो।
यदि बात करना छोड़ दी तो रिश्तों में दूरियां बढ़ती हैं और ये दूरियां कभी कभी रिश्तों को तोड़ भी देती हैं। रिश्तों को मत लगाओ आग, प्यार भरी बात करो, रिश्तों का लगा लो बाग। रिश्तों को मत लगाओ आग, रिश्तों का लगाओ बाग। घर के अंदर जी भर के रो लो, लेकिन अपने आंसू दुनिया वालों को मत दिखाओ। यदि तुम अपने आंसू सबको दिखाओगे तो ये मत सोचो कि सब लोग तुम्हारे आंसू पोंछेंगे। चेहरा सुंदर नहीं है तो क्या हुआ, चेहरा सुंदर नहीं है तो क्या हुआ, तुम अपने शब्दों को सुंदर बनाओ। यदि तुम्हारे शब्द सुंदर होंगे तो तुम्हारा चेहरा अपने आप सुंदर लगने लगेगा। दिमाग को ठंडा रखो, जुबान को नर्म रखो, दिल में रहम रखो। आपके परिवार में भी शांति होगी और आपकी जिंदगी में भी शांति होगी। आपके दोनों हाथ में लड्डू, दो हाथों से आप करोड़ों लोगों को मार नहीं सकते हैं, लेकिन दोनों हाथों को जोड़कर आप करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। हालचाल ठीक ना होने पर भी ठीक बताना पड़ता है। ये दुनिया है भाई, इसमें दूसरों के दिल को रखने के लिए हर राज छुपाना पड़ता है। अपने वो होते हैं जो मुश्किल में साथ देते हैं, अपने वो होते हैं जो मुश्किल में साथ देते हैं, मुश्किल में अकेला छोड़ने वालों को अपना नहीं कहते। जो दुख में साथ दें वही अपने हैं। हाल चाल तो लोग व्हाट्सएप में भी पूछ लेते हैं, रोड पर चलते चलते भी पूछ लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए तुम चांद तारे तोड़ के भी ले आओ ना तो भी वो अपने नहीं होते हैं। जिनके बारे में आपको पता है कि ये कभी आपके अपने नहीं होंगे, उन्हें गैर ही रहने दो। बस जो आपके अपने हैं उनको अपना बनाए रखो। बहुत ज़्यादा लगाव रखना है ना तो भगवान के साथ रखो, अन्य सब कुछ मिट जाएगा, सिर्फ भगवान ही रह जाएगा। संदेह भरी नज़र हमें रिश्तों से दूर ले जाती है। हमेशा संदेह करने वाला व्यक्ति ना अपने रिश्तेदारों का अपना होता है, ना भगवान का होता है। जो आदमी हमेशा हमारा भला चाहता है, यदि हम उसी से दूरियां बना लें तो वो हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। किसी महत्वपूर्ण काम को करने से पहले दूसरों की सलाह लो। सलाह सबकी लो, लेकिन करो अपने मन की। जो लोग कहते हैं कि बुजुर्गों के पास बैठने से समय की बर्बादी होती है, वो मूर्ख हैं। बुजुर्गों के पास बैठने से हमें बरसों का तजुर्बा मिलता है। जो कई किताबें हम पढ़कर नहीं सीखते, वो कुछ समय के लिए बुजुर्गों के पास बैठने से सीख जाते हैं। ये ज़िंदगी कभी आपको हंसाएगी, कभी आपको रुलाएगी। यदि ज़िंदगी आपको हंसाए तो समझ लेना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और यदि ज़िंदगी आपको रुलाए तो समझ लेना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। दुख के क्षण में अंदर से टूटना मत, अपने आप को अंदर से और मजबूत करना और भगवान का नाम लेके अच्छे कर्म करने में जुट जाना। आपके दुख धीरे धीरे हट जाएंगे, दुखों के बादल आपकी ज़िंदगी से हट जाएंगे। सपने देखना और सपनों को पूरा करना, इसमें बहुत अंतर है। सोए सोए केवल सपने ही मत देखते रहो, अपने सपनों को भी पूरा करो।
सपने देखने का फ़ायदा तब है ना जब आप अपने सपनों को पूरा करो। केवल सपने देख देख के अपने समय को बर्बाद मत करो। सपनों को पूरा करो और अपने जीवन को आबाद करो। अपने लिए तो सभी कुछ ना कुछ मांगते हैं। आओ आओ दुनिया के लिए कुछ मांगें। आओ दुनिया के लिए कुछ मांगें। पूरी दुनिया का भला मांगें। पूरी दुनिया का भला मांगें। सबका भला हो, सबका सही हो, दुनिया में शांति हो, दुनिया में आपसी भाईचारा हो।